डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को, कर्ता को रखेंगे। कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता है तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा शी। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हमने डज नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद क्रिया देखते हैं, क्रिया है पढ़ना, रीड। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म रखी हमने रीड और ऑब्जेक्ट को रखा ए बुक। सी डज नॉट रीड ए बुक। पूरा सेंटेंस बन गया, सी डज नॉट रीड ए बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे विद्यालय नहीं आते। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है वे। हमने इसको पहले लिखा दे। अब दे को देखते हैं तो दे हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है जाना, तो लिखेंगे गो टू स्कूल। ध्यान देने योग्य बात देखिए इसमें क्या है। नोट फर्स्ट, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एवं अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन का है, ही सी इट तथा एक वचन करता है, तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए अन्य शब्दों को रखते हैं। जैसे मोहन पत्र नहीं लिखता है, तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन है इसमें। हमारा सब्जेक्ट है मोहन, हमने उसे रखा। उसके बाद नहीं के लिए हमने क्या किया, एक वचन करता था तो लगा दिया डज नॉट। फिर क्रिया हमारी है लिखना, फर्स्ट फॉर्म हो गई राइट और ऑब्जेक्ट बचा ए लेटर। पूरा सेंटेंस बन गया, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। फिर हम दूसरा देखते हैं, आई वी यू दे तथा बहुवचन करता। यदि वाक्य में आई वी यू दे अथवा बहुवचन करता है तो उसके साथ डू नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एवं अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आई वी यू दे अथवा बहुवचन संज्ञा बहुवचन करता हो तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हुए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एवं अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है वे, तो क्या हो गया दे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो हम दे बहुवचन है, क्या लगाएंगे डू नॉट। डू नॉट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है लेना, तो यहाँ हो गया टेक। पार्ट भाग लेना, इन द प्ले, प्ले का अर्थ नाटक भी होता है। तो वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, तो पूरा बन गया दे डू नॉट टेक पार्ट इन द प्ले। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, अगला है यदि वाक्य में कभी नहीं हो, तो कभी नहीं के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, नेवर। नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है।
बल्कि एक वचन कर्ता के होने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस बढ़ा देते हैं। जैसा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया था, तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस बढ़ा देंगे यदि नेवर का यूज़ कर रहे हैं तो। इसके बाद हम देखते हैं अगले सेंटेंस को। तो अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाना हम सीखेंगे, इसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप पहले प्रकार के आपने पढ़ा था, टैग टाइप या ऐसे नो टाइप क्वेश्चंस, जो क्या शब्द से आरंभ होते थे। तो ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनको बनाने का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग करते हैं और फिर कर्म का प्रयोग करते हुए यदि कोई अन्य शब्द है तो उन्हें रखते हैं और नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो यानी कि क्या शब्द पहले आया हुआ है, तो हम जो हमारे एक जल्दी वर्ब है, सहायक क्रिया है डू या डज, उसमें से लगाएंगे पहले। तो देखते हैं कर्ता कितने वचन का है। कर्ता है वह, एक वचन का है, तो हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया। डज, फिर सब्जेक्ट लिखा हमने ही, क्रिया है जाना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो वो लिखा। तो स्कूल और अन्य शब्द में डेली आया हुआ है, प्रतिदिन आया हुआ है, तो उससे डेली लिख लिया। ही डज ही गो टू स्कूल डेली। पूरा सेंटेंस हमारा बना डज ही गो टू स्कूल डेली। एक अन्य उदाहरण देखें, क्या तुम रात्रि में 9 बजे सोते हो। क्या तुम रात्रि को 9 बजे सोते हो, तो यहाँ क्या शब्द पहले आया हुआ है। फिर हम कर्ता के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता तुम यानी यू बहुवचन है, इसलिए हमने पहले क्या लगाया डू। उसके बाद सब्जेक्ट रखा यू, गो टू स्लीप एट 9 इन द नाइट। पूरा वाक्य बन गया डू यू गो टू स्लीप एट 9 इन द नाइट। अब दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरे प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य आपने पढ़ा था WH टाइप क्वेश्चंस, जिनका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो ऐसे वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आने वाले वाक्य, तो इनका रूल बनाने का है क्वेश्चन वर्ड। जो भी प्रश्नसूचक शब्द होगा उसे पहले रखेंगे, फिर पहले की भांति डू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट को रखने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फिर कर्म को रखते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो पूरा बना, इसका रूल हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना और फिर उसके बाद में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए कर्म को रखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तो ये नियम है सेकंड टाइप के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका प्रयोग। अब देखिए एग्जाम्पल देखें, वह हारमोनियम कब बजाती है। अब इस वाक्य में ध्यान दें तो कब शब्द प्रश्नवाचक है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है। हम जब अनुवाद करेंगे सबसे पहले इसी प्रश्नवाचक शब्द को रखेंगे। तो कब का हमने लिखा व्हेन। फिर कर्ता देखते हैं, कर्ता वह है, एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर डज का प्रयोग किया व्हेन डज। फिर सब्जेक्ट को रखा शी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया यहाँ पर बजाना, बजाने के लिए प्ले ऑन का प्रयोग करते हैं।
तो प्ले ऑन, और फिर ऑब्जेक्ट को रखा हारमोनियम। पूरा सेंटेंस बन गया व्हेन डज शी प्ले ऑन हारमोनियम। एक सेंटेंस और देखें, तुम उसे क्यों तंग करते हो। तो यहां क्यों शब्द वाक्य के मध्य में आया हुआ है, बीच में आया हुआ है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, फिर कर्ता के अनुसार, कर्ता है तुम यानी बहुवचन है तो हमने यहाँ पर प्रयोग किया डू का, फिर सब्जेक्ट लिखा यू, क्रिया है तंग करना तो टीज, और ऑब्जेक्ट को रखा हिम। पूरा सेंटेंस बन गया वाई डू यू टीज हिम, तुम उसे क्यों तंग करते हो। नोट देखें, हु किसके लिए प्रयोग करते हैं, कौन। वाक्य में यदि कौन है दिया हुआ है तो उसके साथ हम हु का प्रयोग करते हैं। कौन या किसने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। तो हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि भाव के अनुसार क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम एस एस बढ़ा देते हैं। यदि हमें भाव के अनुसार लगता है कि एक वचन वाक्य है तो उसमें हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ देते हैं। जैसे सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ कौन शब्द आया हुआ है, तो हमने पहले लिखा कौन के लिए हु। और आप जानते हैं कि कर्ता ज्ञात करने के लिए आप क्या लगाते थे, कौन या किसने का प्रश्न करते थे तभी कर्ता ज्ञात होता है। जिसमें हु लगा हो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हमें क्या लगाना है उसके बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, पढ़ाना की होती टीच। अब भाव के अनुसार हमने इसमें ईएस जोड़ दिया, टीचेस, एक वचन बना दिया इसको। हु टीचेस, फिर ऑब्जेक्ट रखा यू इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो आपने देखा इस वाक्य में हु के बाद डू या डस का प्रयोग नहीं किया गया। अगला सेंटेंस देखें, अगला उदाहरण देखें, ऐसा कौन कहता है। तो कौन शब्द है इसलिए हमने पहले लिखा हु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई से। अब भाव के अनुसार हमें लगा एक वचन है तो हमने इसको कर दिया सेज। हु सेज, ऐसा की हो गई सो, तो सेंटेंस बन गया हु सेज सो। अगले सेंटेंस, अगले उदाहरण को ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस है ऐसा कौन करता है, तो यहाँ कौन आया, हमने सबसे पहले लिखा हु। अब क्रिया है करना, तो करने को आप जब लिखेंगे तो क्या होगा डू, लेकिन भाव के अनुसार आपको यस लगाना है इसमें, तो क्या हो गया डज। तो यहाँ पर जो डज का हमने प्रयोग किया है वह मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया है, न कि डू या डज जो एक्जेक्टली वह उसके रूप में प्रयोग किया है। और फिर अंत में रखा सो। सेंटेंस पूरा बन गया हु डज सो, ऐसा कौन करता है। नोट नंबर 2, दूसरा देखें, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो सब्जेक्ट और वर्ब के मध्य नॉट बढ़ा देते हैं। यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल देखें, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ देखिए क्यों शब्द वाक्य के मध्य में आया, हमने पहले लिखा उसको वाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट हमारा है तुम, बहुवचन है तो हमने क्या लगाया डू, फिर सब्जेक्ट को रखा यू। नहीं के लिए हमने क्या लगाया नॉट टू, और फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट टू। अब यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग हमने जो किया है वो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के मध्य में किया है। योर होमवर्क ऑब्जेक्ट था उसे रखा, तो पूरा सेंटेंस बना वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। अगला देखें, अगला रूल देखें, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हु के साथ भाव के अनुसार डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग होता है।
जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो यहाँ कौन की अंग्रेजी हमने पहले लिखी हु, फिर डज नॉट लगा दिया है। हु डज नॉट नो, जानना की हो गई नो महात्मा गांधी, पूरा सेंटेंस बन गया हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स थे जो हमने आपको समझाए। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरैक्टिव सेंटेंस और इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार हम उसका अनुवाद करते हैं, कैसे उन्हें ट्रांसलेट करते हैं, ये हमने आपको समझाया। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे टेंसेज जो है